जितनी जमीन गई थी उतनी बच्चे नशीले हुए हैं, नशे के आदी हुए हैं, काम करना छोड़ दिया। यहाँ भाईचारा खराब हो गया, सेल्फ कंटेन हो गया, लोगों के पास पैसा हो गया, पहले मेहनत करते थे, रोटी खाते थे, भाईचारा बना रहता था। भाई छक्का तो दारू पीने लग गए, मुर्गे खाने लग गए, सूरता ही खाने लग गए। हाँ, रोटी तो खाओ थे कि थे, और वो और ऑनलाइन मंगाओ भाई सब क्या नुको गाड़ियां घूमने लग गए, बढ़िया जुगाड़ हो गया। कुछ भी होना बर्बाद करे हैं। मतलब बर्बाद करे हैं। हाँ, मतलब जीन डाले नुको है। ये लागी ना न्यू था, और हमारे काम में रुपया मिल रहे। जींद में आईएमटी आवे, जींद के लोग नु सोचे हैं कि भाई आईएमटी आओगी तो हमें करोड़ों रुपया मिलेगा, मतलब अमीर हो जाएंगे। मतलब इस पर आपका क्या कहना है? ये हमारे वाली बरान मट्टी होनी है, उनकी भी बर्बाद करने हुआ। नमस्कार और स्वागत है आपका आज हमारे एक खास कार्यक्रम जमीनी पड़ताल में। हरियाणा में इन दिनों एक नाम बहुत चर्चा में है, वो है आईएमटी जींद का। लगभग 12,000 एकड़ में यह औद्योगिक टाउनशिप को जींद के विकास का इंजन कहा जा रहा है। वादा है लाखों रोजगार का, तरक्की का और खुशहाली का। क्या औद्योगिक विकास का जो सपना है हकीकत में भी उतना ही सुनहरा होता है जितना यह कागजों पर दिखता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारी टीम ने कुछ किया आईएमटी रोहतक का। आज हम आपको रोहतक के उन गांवों की तस्वीर दिखाएंगे जो कई साल पहले आईएमटी लाने के वादे पर अपनी जमीन गंवा चुके हैं। हमने रोहतक के आसपास जहां पर आईएमटी लगी है वहां जाकर पूछा कि क्या आईएमटी आने से इन गांवों को फायदा हुआ है या फिर नुकसान। आप ध्यान से उन गांव वालों की जो खुद उन्होंने बोला है वो बातें ध्यान से सुनना और देखना कि उन गांवों को कितना फायदा हुआ है आईएमटी आने से। और जींद के अंदर भी जब आईएमटी आएगी तो जींद के जो गांव है जिनकी जमीन जाएगी उनको कितना फायदा होगा। जैसे ये आईएमटी आई है, मतलब जींद में भी खरीदने की कहो है, आईएमटी बनाने की कहो है कि लोग नु कहो है कि मतलब 1.5 करोड़ का 2 करोड़ का किला जाओगा, कितने और कितने हम 10 किले ले लें, 5 किले ले लेंगे। जैसे आपने उरारी है रोहतक में आईएमटी आपका गांव के लागे है, तो इसका कितना बेनिफिट होया है? उसका सवा नुकसान, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। यहाँ भी आ रही आगे जितनी जमीन गई थी उतनी बच्चे नशीले हुए हैं, नशे के आदी हुए हैं, काम करना छोड़ दिया। यहाँ भाईचारा खराब हो गया, सेल्फ कंटेन हो गया, लोगों के पास पैसा हो गया, पहले मेहनत करते थे, रोटी खाते थे, भाईचारा बना रहता था। उनके आईएमटी आने के बाद में न तो 10 रुपये होने के बाद में कोई बच्चे ने काम किया, न किसी को रोजगार मिला, नशे और करने लग गए। नहीं, जैसे नुगो है पहला जब आन तो पहला कोई भी सरकार हो, जैसे या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो, आन तो पहला यो कहा है कि यहाँ के बच्चा ने रोजगार मिलेगा। तो यहाँ के बच्चा ने कितना रोजगार मिले? किसी को नहीं दिया, उस सरकार ने किसी को नहीं दिया जिसने जमीन ली थी, किसी को रोजगार नहीं दिया। यहाँ कंपनी लगी हुई है, पूछ लो जाके, मतलब कोई रोजगार नहीं मिलता, कोई रोजगार नहीं मिलता। मतलब नुको है भाई जमीन बिकी थी, बढ़िया बढ़िया दाम। जिसको बर्बाद करना है उसकी जमीन खरीद लो, जिसको बर्बाद करना है ना जिस एरिया को, उसकी जमीन खरीद लो, बर्बाद हो जाओ। हाँ, जिसको खत्म करना है, जिनका नामो निशान मिटाना, उनकी जमीन खरीद लो। नहीं, जैसे मतलब नुको मतलब जींद वाले ये सोच रहे हैं बे कि भाई रोहतक आना की जब आईएमटी खुली थी तो किसी ने राजस्थान में, किसी ने यूपी में, किसी ने बिहार में, किसी ने बहुत से किले, मतलब बहुत से किले खरीदे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? किले खरीदे भी हैं कुछ आदमियों ने, सब ने नहीं। 10% खरीदे। अरे कुछ आदमी ने खरीदे। हाँ, ये भाई बताने लग रहा है 10%। चलो ठीक अंकल जी, धन्यवाद। चलो एक ये बताओ, जो आईएमटी आई थी रोहतक में या अपना पास में आईएमटी गांव का लग रही है, गांव की जमीन भी खूब जा रही है इसमें, उसका मतलब गांव वाला ने क्या बेनिफिट होया? बेनिफिट ये होया भाई छक्का तो दारू पीने लग गए, मुर्गे खाने लग गए, सूरता ही खाने लग गए। हाँ, रोटी तो खाओ थे कि थे, और वो और ऑनलाइन मंगाओ भाई सब क्या में, ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन आओ सब क्या में। जैसे इधर को छोरा देखने भी ना तब वो भी ऑनलाइन आओ है। और कौन ताई नहीं सच बात ना तत्र बालक भी है कोरोना। नहीं, जब गांव में इतना पैसा आ रहा है तो ज्यादा रिश्ता आने चाहिए ना,
एक नियम था, सारे एफ बी हो गए, अच्छा एफ भी हो गए, एफ बी हो गए बालक। आओगा कितने? घना पैसा देख लिया। हाँ घना देख लिया, भूखा वो रोटी छेगी। रोटी हाँ। खाएगी। कर धंधा कर रहे हैं यार भाई ये, और तब पीछे न देख कर पड़ते हैं, जो फरी का दिख गया। मतलब नु कहूँ थे भाई इसमें मतलब गांव के जो बच्चे हैं नौजवान हैं उन्हें खूब नौकरी देवेंगे, तो इस पे आपका क्या कहना है? ना आड़ा ना ला को कंडक्टर भी। हाँ कनेक्टर भी मतलब कनेक्टर नहीं मतलब कलर का लागे और को कंपनी में कोई इंजीनियर लागे और कंडक्टर भी ना ला गाड़िया बोर बोले। अच्छा मतलब कौन नहीं होया काम? ना कोई काम नहीं होया। अरे इस पर मतलब इस पर क्या कहना आपका? जैसे कुत्ते बंदर तो खूब हो गए भाई मारा। अंदर हो गए। हाँ। क्यों आडी खाते हैं बंदर है भाई, के अंडन लग गए मतलब उलटते ना वो बंदर पट्ठा ले जाए हमारे दादी आनंद सेकड़ी के फरा हम पे। मतलब जींद दाड़े एक बार सोचे हैं, जैसे रोहतक में जब IMT आई थी उस दिन दाड़े बाढ़ आ जाओ हम उड़ कर जावांगे हम छक लिए। नहीं पहला सवाल तो सुनो, पहला सवाल तो सुनो। जींद दाड़े जब IMT आई थी रोहतक में, गांव के आसपास के जिसकी जमीन बिकी थी करोड़ा में बिकी थी, वह पूरे बेच कर ना और किते मतलब जो मतलब बाहर है जो को जो कर राजस्थान में, कोई यूपी में, कोई बिहार में, कोई छत्तीसगढ़ में कई सौ किले ले गया, मतलब कई किले ले गए। इस पर क्या कहना है? 10% ले रहे हैं, 90% तो बेच कर खा गए। 10% हाँ, ले रहे हैं। जिसके भाई वो बालक ठीक लग गए भाई, दो पीछे ठिकाना ला दिया तो वह तो 10% बच रहे हैं, न तो किसी तो पैसे नहीं रहे। पैसे नहीं रहे। हाँ, गाड़ी लिया है, गाड़ी बढ़ा कर वगैरह में खड़ी है, मिस्त्रियां खड़ी है, वहां समरण का दो नहीं। हाँ। राम राम दादाजी। राम भाई। ठीक ठाक है? हाँ ठीक है। ठीक है, सुना सना ठीक है। हाँ अच्छा एक बात पूछनी थी, हाँ जो यार IMT आ रही है अपना गांव का दौरा, रोहतक में IMT आई थी, हाँ। इसका मतलब गांव वाले कितना फायदा होया? कुछ है भी ना। नुको गाड़ियां घूमने लग गए, हाँ? बढ़िया जुगाड़ हो गया। कुछ भी व्यवस्था होना बर्बाद करे हैं। मतलब बर्बाद करे हैं। हाँ मतलब जींद वाले नुको है। ये अल्लाह की ना न्यूज था। अब हमारे काम में बड़का रोजगार मिल रहे। हाँ नुको रोजगार मिले, हैं? मिले नहीं रोजगार? एक नहीं मिले बताओ। कौन नहीं मिले? हाँ फिर जैसे जींद में हम करोड़पति हो जाएंगे, बहुत पैसा आ जाएगा, इस पर आपका क्या कहना है? ये ने शराब पी थी, उन गले का जमीन गई ठीक। अब जिन्हें बसना था वो कटिए बर्बाद। अच्छा वो बर्बाद कर दिए। हाँ 90% बर्बाद हो रहे काम के। अच्छा 90% बर्बाद हो रहे हैं। हाँ मतलब जो जमीन का बदला, जो जमीन ले गया धंधा कर गया वो तो है ठीक, 22 नहीं बाकी बर्बाद हो गई। बर्बाद हो गए। मतलब ये गलत चीज है, ठीक नहीं है इतनी। ना कोई गलत करेगा। ये नटाए उपजा ने अपने बाप के एक काटी थी, जो हमारा पल्ला पाना है। हाँ उनके 3-3 करोड़ के किले बिक रहे हैं, 5-5 के बिक रहे हैं, और हमारे 16 में 16 लाख रुपए दिए, हाँ मतलब करोड़ा भी नहीं दिए। हाँ करोड़ डेढ़ हम तो क्यों हो। मतलब किस बात का बदला ले गया भूपेंद्र हुड्डा? अपने बाप हमने बाप उसका बाप हराया था, 2 बार आया। अच्छा 2 बार आया। हाँ वो आया लेकिन दोनों काट गया वो। अच्छा जब वो बाबा मस्तनाथ उठा था, हाँ बाबा नाथ उठा था, हाँ मतलब जब, हाँ अच्छा उसका बदला ले गया, हाँ वो बदला ले गया। मतलब नुकसान कर गया इसका मतलब है। कटी नाश कर दिया, नुकसान के कर दिया। नाशे कर दिया। हाँ चलो ठीक है दादाजी। हाँ तैयारी है या जो रोहतक में IMT आया आपका गांव का पड़ोस में है, आपके बहुत से किले जा रहे हैं इसमें। एक जींद में किले खरीदने क्यों है, वहाँ के लोग बड़े खुश हो रहे हैं, हमें 1.5 करोड़ मिलेगा, 2 करोड़ मिलेंगे, हम पैसा ले हो जाएंगे। मतलब इस पर आपका क्या कहना है? मतलब नुकसानदायक है फायदेमंद है यार? देखो रेस तो मिले कम, ज्यादा कह नहीं पड़ेगा। हमारा उठाके भी कही थी कि भी ये रेस जो है जायज नहीं है। जमीन तो ले सरकार का तो वही अधिकार है, सरकार तो ले ले देने। रेट ये ठीक नहीं थे, बार बार कहने के बावजूद भी इलेक्शन भी आ गया था, जब भी नहीं। सवाल यो नहीं यहाँ पर रेट कम मिले ज्यादा मिले, उस टाइम के हिसाब से 16 लाख है जो भी मतलब सरकार की वो थी वह ठीक लग गई, उन्होंने वो दे दिए, उसने छोड़ दो। मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ जो जींद में आओगी नहीं, वे नू सोच रहे हैं कि मैं रोहतक में जो IMT आई थी उन गाँव में मौज होगी, पैसा वाले हो गए, जी से ले काचे काटे हैं। सुनो बात है तो ये बोले हमारा 45,000 किला में IMT आओगी, हम भी कई गांव काचे काटा है, जी से ले पैसा वाले हो जाएंगे, इस पर आपका क्या कहना है?
देखो ये जो ना SIDC ये कोई फायदे वाली चीज नहीं है, क्योंकि इससे क्या फायदा जनता को, कोई फायदा नहीं है। ये तो नुकसान बेचेगा, इनके पास पास ड्यूटी तटवाओ, किधर रॉयल्टी बंद कर दे, किधर कुछ कर दे हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है, यार इसका कोई नहीं। मतलब नु को है जो उड़े के लोग हैं रोजगार भी खूब मिले हैं। देखो रोजगार की नहीं हुआ, जो सरकार आई है उन्हें कुछ कुछ लुआए हैं, चाहे कैसे भी लुआए। नहीं, सरकार ने जो भी आई हो तो देखो, जो हरियाणा की वैकेंसी हो तो लगेंगी, उनकी बात नहीं कर। IMT में भी खूब लग गए आसपास के गाँव के, गुजरात के लागे हैं, गुजरात के लग गए हैं। लागे बिल्कुल लागे। अरे क्या कह देगा जो अधिकारी बड़े अफसर लागे, बड़े अफसर लग गए हैं गुजरात के। मतलब इन कंपनियां में। हाँ कंपनियां में क्यों, सरकारी भी नहीं, सरकारी ना छोड़ो, मैं इन कंपनियां की बात कर रहा हूँ जो कंपनी लागे हैं। बाहर गए हैं, गांव का कोई नहीं है। अरे कोई नहीं है गाँव। ना ना कर लाए और लाभ थे, जब गोड़ गाड़ लाभ थे वो बेचारे भाजे जो की करे। मतलब फिर इसका मतलब नहीं लग गए तो चोखा पैसा दे दिया, किलिया गए मतलब। हाँ वो किला के तो और ईसाई टीम और भी है, लेकिन वो देते नहीं। देते नहीं। हाँ सालाना इनकी है गए पैसे की रोक। अच्छा, 20,000 40,000 जो साल के हुए। हाँ वो ये देते नहीं किसी ने, ना खर्चते। हमारे गांव का तो बड़ा विकास होना था IMT है, लेकिन इन्होंने कराया कुछ नहीं। मतलब सरकार ने को नहीं करे, IMT वाला नहीं करे। यार ये किसी का बात नहीं करते, सवाए पैसे के, पैसे ले ये मैनेजर बैठे हैं। मतलब कोई बेनिफिट नहीं हुआ इसका। ना कोई भाई नहीं, मतलब वो जींद वाले बस नु खाम खाई खुश हो रहे हैं। वो बैग आ रखे हैं। आधे की हवा चली गई, आधे की थी तो गलत हवा और उड़े पहुंच गई थी। मतलब पछताओगे बाद में। पछताऊंगे बिल्कुल, हमें तो पछतावा। पछताओ। हाँ। चलो ठीक है ताऊ जी, धन्यवाद। कोई फायदा नहीं हुआ फायदा नहीं हुआ। ना, इनका पास पास रुचि हो चढ़वाओ। पीछे जो ये सरकारी प्लाट दिए थे, उनकी जमीन गई थी, उनकी जो नाम करवाओ, जो देखो तो आगे ना कितना पैसा लग गया। और फिर जब बेचना हो तब बेचते आना, इतना पीछा लगे, मजा नहीं आया ना कोई। चलो ठीक है ताऊ जी, धन्यवाद। आप लोगों ने खुद सुना कि गांव वाले क्या कह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि फायदे की जगह पर नुकसान ज्यादा हुआ है IMT आने के कारण, और जो सामाजिक ढांचा था वो टूट गया। और आज के समय पर जो आसपास के IMT के गांव हैं वहां पर आजीविका का भी संकट उत्पन्न हो गया, और जो युवा थे वो बर्बादी की तरफ बढ़े हैं, नशे की तरफ गए हैं और अपराध की तरफ गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर IMT केवल बर्बादी लेकर आई। जो खुशहाली और जो रोजगार का वादा दिखाया जा रहा है, क्या हकीकत में वो इतना ही सुनहरा है? आप इस जो रोहतक की IMT है और उसके आसपास के गांव की जो स्थिति है उससे अंदाजा लगा सकते हो कि IMT का सपना कितना सुनहरा है, और हकीकत में जो ये रोजगार का वादा किया जा रहा है वो कितना पूरा होता है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें रोहतक के IMT की, जो रोजगार का वादा जींद IMT के अंदर भी किया जा रहा है, यहाँ पर भी किया गया था। जो वादा खुशहाली का वहां पर किया जा रहा है, यहाँ पर भी किया गया था। अब बात करते हैं रोजगार की। जब हम लोग रोजगार की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर IMT के अंदर आप लोग देखोगे कि ज्यादातर जो रोजगार है वो बाहर वालों को मिले हैं, और लोकल को फैक्ट्रियों या फिर हम लोग कह सकते हैं कि रोजगार कम मिले हैं। इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि उस समय पर लोगों के पास पैसा आया और युवाओं के पास स्किल तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने दूसरे काम करने से फैक्ट्रियों के अंदर मना कर दिया। रोहतक की यह कहानी जो है वो किसानों और प्रशासन दोनों के लिए एक चेतावनी है। 12,000 एकड़ के अंदर जो औद्योगिक टाउनशिप आनी है और जिसका सुनहरा सपना सरकार दिखा रही है, क्या उसके आसपास के जो गांव हैं उनके हालात भी रोहतक के जो IMT है ऐसे ही हो जाएंगे? सवाल बड़ा है। अगर IMT को सच में ही विकास का इंजन बनाना है तो सबसे पहले तो जो किसान है उनको पैसे की मैनेजमेंट सिखानी चाहिए। दूसरा जो यहाँ पर प्रश्न है कि जो रोजगार है और जो वहां पर फैक्ट्रियां लगेगी उनमें प्राथमिकता जो लोकल या फिर वहां के युवा है
उनको मिलनी चाहिए। और तीसरा मुद्दा जो है वो है पर्यावरण का। जहां पर भी फैक्ट्रियां लगती है वहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि भूमि का जो जल है वो भी खराब होता है, वायु प्रदूषण भी होता है और भी बहुत सारे प्रदूषण होते हैं, जिसके कारण वहां का वातावरण खराब हो जाता है। तो यह जिम्मेवारी भी फैक्ट्रियों की होनी चाहिए कि वो वातावरण को साफ रखें और दूसरा वो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे भी लगाए। साथ रोहतक की तरह जींद में भी यह विकास केवल बर्बादी ही लाएगा अगर पैसे की सही मैनेजमेंट किसानों को नहीं सिखाई गई, और वायु प्रदूषण बढ़ाएगा। जो विकास समाज की बर्बादी के बाद शुरू हो उसे हम विकास नहीं कह सकते। इसलिए सबसे पहले सरकार को जो किसानों की जमीन ले रहे हैं उनको पैसे का मैनेजमेंट सिखाना बहुत जरूरी है। एक यहां पर सरकार और भी कर सकती है और वो सबसे अच्छा भी रहेगा। सरकार जब किसानों से जमीन ले रही है तो वो किसानों को पार्टनर भी बना सकती है फैक्ट्रियों के अंदर। जमीन उनकी होगी और फैक्ट्रियां जो है या तो वो सरकार लगाए या फिर कोई निजी, लेकिन उसमें किसानों को पार्टनरशिप दी जा सकती है। अगर ये सारी चीजें हम जींद के अंदर नहीं करते तो यह विकास केवल प्रदूषण, जमीन की बर्बादी और पीढ़ियों की बर्बादी पर ही होगा। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।